आप लोगों ने लीला माध्यम से दर्शन किया था। बाबा विश्वामित्र बक्सर वन में निवास करते हैं और उस बक्सर वन में सुबाहु, मारीच, ताड़का आदि आदि बहुत साल से राक्षस रहा करते हैं। और राक्षसों के कारण बाबा का यज्ञ पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि करही उपद्रव मुनि दुख पावही, वह उपद्रव करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इसलिए यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। इन निशाचरों का विनाश केवल और केवल नारायण भगवान के हाथों से संभव है। फिर नारायण आते क्यों नहीं? जब नारायण ही राक्षसों के विनाश का मात्र कारण है, तो फिर नारायण आते क्यों नहीं? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहि हरन मही भारा। और समाधान भी बाबा को मिला कि प्रभु धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आते हैं। तो प्रभु इस समय कहाँ है? चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की राजधानी अयोध्या में इस समय अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। तो क्यों ना विश्वामित्र चलो और चल करके उस सुंदर छवि को नेत्र भर करके आनंद लेते हैं। और बाबा चले जा रहे हैं कहाँ? अवध नरेश चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की राजधानी की ओर। आज हम अयोध्या के लिए जा रहे हैं। वहां जो महाराज हैं चक्रचूड़ामणि दशरथ, उनके यहाँ नारायण भगवान अपने 4 अंशों सहित अवतार लेकर के आए हैं। तो हम अयोध्या के लिए जा रहे हैं। पीछे से सावधान रहना, जो ये राक्षस हैं यह बहुत आतंक करते हैं, कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए सावधानी से रहना। और आज मैं अपने नेत्रों से जाकर के नारायण भगवान के दर्शन करूंगा। महाराज दशरथ से विनती विनय करके उनको मैं अपने साथ यहाँ वन में लेकर के आऊंगा। चलता हूँ अयोध्या। विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। जान विराग सकल जो कि ज्ञान और वैराग की खान है, जो कि आज वह इस धरा धाम पर अवतार लेकर के आए हैं। आज मैं उन नारायण भगवान के अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। आज बाबा महाराज का मनोरथ पूर्ण क्या है? प्रभु श्री राम के दर्शन। आज अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए चले जा रहे हैं। चलता हुआ अयोध्या के लिए समीप बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं पार। बार बार सुंदर सुंदर मनोरथ हृदय में प्रपन्न हो रहे हैं। ओ बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं पार। कर्मचन करियो जल गयो धूप दरबार। अयोध्या के निकट ही यह माँ सरजू बह रही है। हे माँ सरजू, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ माँ। हे माँ सरजू शरणागत हूँ। मात सुनो एक बिनती मोरी, तेरे ही तट पे बास मिले और सुंदर जल को पान करोरी। संतन को सत्संग मिले और राम को नाम सदा उच्योरी। अंत समय यही इच्छा मेरी, तेरे तट पे या शरीर को त्याग करोरी। हे माँ,
बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के यही विनती मांगता हूँ माँ, जब यह शरीर इस देह को छोड़ करके जाए तो बस इन आंखों के सामने आपका ही दर्शन हो माँ, आपके ही तट पर इस तन के प्राण निकले माँ। चलता हूँ, बहुत ही सुंदर अवसर है जो कि यह प्रातः काल का समय है। चलता हूँ, अयोध्या में अंदर प्रवेश करता हूँ। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना ही बाबू रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। की डोर तुमसे बांधी है सामने। बोलिए अवध नरेश धर्मात्मा चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। ये धर्म करता धर्म रक्षक, धर्म करता धर्म रक्षक, धर्म के अवतार हो। आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, ये सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ सेवकों की वंदना आपके चरणों में स्वीकार हो। महाराज जय विष्णु की। होए धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। उपस्थित सभी सज्जनों, बोलो रंगनाथ भगवान की। सुनाओ मंत्रीवर, राज्य में धार्मिक कार्य सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। संत सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, विप्र सेवा आदि आदि सेवाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। प्रजा को किसी प्रकार से कोई कष्ट तो नहीं। महाराज, जो आपने अपने राज के लिए जो नियम बनाए हैं, जितने भी धर्म के कार्य हैं, यज्ञ जप तप, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, संत सेवा, जितने भी धर्म के कार्य हैं, सभी धर्म के कार्य इस पृथ्वी पर आपके राज में हो रहे हैं। महाराज, आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। महाराज, सर्व आनंद ही आनंद है। आपकी जय जयकार हो रही है। और कोई भी याचक प्रथम द्वार पर आता है अपनी याचना लेकर के, उसकी याचना अवश्य पूरी की जाती है। कोई भी आपके दरबार से कोई भी साधु संत निर्मुख होकर के नहीं जाता है, प्रसन्न होकर के जाता है। राजा नाम मात्र का होता है, लेकिन राज्य को चलाने वाली प्रजा हुआ करती है। प्रजा जब धर्म आचरण करती है, उस राज्य में सुख शांति रहती है। वह राज उन्नति की शिखर पर पहुंच जाता है। वाह, तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को। वसंत आकर खिला दे जिस तरह सूखे हुए वन को। प्रजा ही राज्य की शोभा, प्रजा राजा से बढ़कर है। प्रजा ही राज्य की रौनक, प्रजा ही राज्य की जड़ है। कोई प्रथम द्वार का समाचार हो तो हमें अवगत कराना। जो आज्ञा महाराज। और उसी समय जीवन प्रणाम। प्रसन्न रहो द्वारपाल। महाराज दरबार में हैं। हाँ महाराज दरबार में है। जाओ उनसे जाकर के कह दो बक्सर वन निवासी महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। कहो। महाराज, प्रथम दौड़ियों पर
बक्सर वन निवासी गादी तने क्रांतिकारी मुनि विश्वामित्र जी का शुभ आगमन हुआ है। अहो सौभाग्य, संतों का आगमन समस्त तीर्थों का फल देने वाला होता है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ जो महान तपोनिधि मुनि विश्वामित्र जी का शुभ आगमन। वाह, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मुनि का प्रथम द्वार पर चल करके स्वागत किया जाएगा। मैं स्वयं चलता हूँ, विप्र मंडली को सजाए लिया जाए। मुनि आगमन सुना जब राजा, भगवान मिलन गए लय भेद समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए लय भेद समाजा। कर दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठार आन। चरण पखार किन्ह आती पूजा, चरण पखार किन्ह आती पूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज। नाना प्रकार से महामुनि के चरणों की सेवा चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ ने की। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, और गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। आज का दिन, ये कितना शुभ दिन है मुझे। अहो सौभाग्य, आपके श्री चरण कमल मेरे द्वारे पर पधारे। दिन आज को धन्य महामुनि नाथ, कृपाल तकीन सुभायन की। रसना के ही भांत बखान करे, चित होत है चौगुन चायन की। तप तेज भरी तुए मूरत बिंद, महोषधि है सुख सायन की। ये भूमि पवित्र भई ग्रह की, जब डार दई रज पायन की। मैं धन्य धन्य हो गया, मेरा महल धन्य धन्य हो गया, परिवार धन्य धन्य हो गया, जो आपके श्री चरण कमल मेरे द्वारे पर पधारे। अहो सौभाग्य। मंत्रीवर, कुमारों को बुलाया जाए, आशीर्वाद दिलाएंगे। मेले सतचारी सावधान होशियार, राजकुमार पधार रहे हैं। राम देख देह विसार। हमारे द्वारे पर महान तपोनिधि मुनि विश्वामित्र जी का शुभ आगमन हुआ है। बेटा, इन्हें प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। बाबा ने राम को देखा, भये मगन देखा मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशिलोभा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। कितने
कितनी सुंदर ये है, दोनों की जोड़ी है, एक श्यामल रंग के हैं, एक गौर रंग के हैं, कितनी सुंदर जोड़ी है। आज मेरा यह जी करता है विश्वामित्र बस इनको ही देखता रहूं, परंतु इन दोनों राजकुमारों ने मेरे लिए प्रथम बार प्रणाम किया है, तो यह विश्वामित्र भी इन दोनों को अपने हृदय से आशीर्वाद देता है। ये श्याम और गौर की जोड़ी जिए, जग त्रिलोक पर सुख पाती रहे, माता पिता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता ना कोई सताती रहे, चिरकाल अयोध्या में राज करो, ये धर्म ध्वजा फैलाती रहे, तब न्याय निकेतन मंदिर में ये धर्म ध्वजा फैलाती रहे, प्रसन्न रहो जुग जुग जियो, समर ना जीते कोई, आनंद में रहो। तब मन हरस बचन कहरावो, मुनियस कृपाना इन्हें उगावो, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, करहो सो करत न लावो बारा। राम 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 सीता राम राम राम। मुझे स्मरण हो रहा है जिस प्रकार से अनायास इस समय आपने मेरे ऊपर कृपा की है, अब से पूर्व इस वंश के ऊपर आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की। कहिए किस कारण को लेकर के आपका ये शुभ आगमन हुआ है? हाँ, आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन दशरथ के करने में विलंब नहीं होगा। हे नाथ, मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं देख रहा हूं आपके मुख पर कुछ भाव प्रतीत हो रहे हैं, चिंता, भय, संकोच, याचना, ये चार भाव मैंने आपके श्री मुख पर देखे हैं। कहिए नाथ, आपको चिंता क्या है? भय आपको किससे है? संकोच, यहां इस दरबार में आकर के संकोच करना, कैसा संकोच? यहां संकोच कैसा? याचना, आप क्या याचना करना चाहते हैं? दास को आज्ञा करें, मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगा। ये चार भाव मैंने आपके श्री मुख पर देखे हैं। धन्य है राजन, आपके लिए बार बार धन्य है। द्वारे पर आए अतिथि के मुखार बिंद को जानकर देख करके ही पहचान लेना, ये तो सिर्फ वशिष्ठ के शिष्य दशरथ का ही काम हो सकता है। राजन, आपने सत्य ही कहा, हमको चिंता है, परंतु हमको अपनी चिंता नहीं है। अगर हमें चिंता है तो इस संसार की है। हमें भय भी है, परंतु भय हमें इस संसार से नहीं, हमें किसी और से नहीं। अगर भय है तो हमें उन निशाचरों से है। और राजन, आपने कहा कि याचना, सत्य कहा। मैं आपके इस दरबार में आया हूँ तो कुछ याचना ही लेकर के आया हूँ। आपने कहा कि संकोच, राजन मुझे संकोच इस बात का है, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे कोई वस्तु मांगूं और आप मुझे देने के लिए इनकार कर दें, तो राजन इस बात का थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है। आप इस वंश की मर्यादा को जानते हैं, रघुकुल की मर्यादा है, अपना प्राण चला जाए लेकिन कहा हुआ वाक्य नहीं जाता है।
भगवान, इस वंश की मर्यादा को आप जानते हैं। मैं तन से, मन से, वचन से, देह जान से, देह प्राण से, सुत से, सल्तनत से, धन से, द्रव्य से, हर प्रकार से आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन मेरे करने में विलंब नहीं होगा। आप आदेश तो करें। असुर समूह सतावहि मोहि, हो मैं याचन आयो नृप तोहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अनुज समेत देहो रघुनाथा, हो निश्चर बध में हो सनाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजन, अभी अभी आपने कहा कि जो आप मांगोगे मैं वही वस्तु तुम्हें दूंगा, परंतु राजन आप मुझे भली प्रकार से जानते हो। मैं कोई ऐसा बाबा जी नहीं हूँ जो आज तुम्हारे द्वारे से मांग लिया, कल उसके द्वारे से मांग लिया। राजन, मैं दान वहां से लेता हूँ, देने में वहां सुविधा हो, उस दान को मैं छूता तक नहीं, पीछे से वहां फजीता हो। दान वही उत्तम जग में जिस दानी ने ना दुख माना हो। अरे दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या जुर्माना हो। इसलिए हम तुमसे मांगे, तुम्हारे कष्ट में दिल हो, दिल में कष्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं भगवान, दे दिया दान जब हाथों से और दिल को उसके कष्ट हुआ, तो लेता देता दोनों डूबे, सब किया कराया नष्ट हुआ। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके लिए विश्वास दिलाता हूं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाएं, मानिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, पर हम वो नहीं जो वचन से अपने मुकुर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश अपने वचन से विचलित नहीं होगा। आप आज्ञा तो करें। अच्छा, तो राजन ठीक है, जब आप बार बार कह रहे हैं तो राजन सुनो, अब हम आपसे मांगना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार फिर सोच लो, बार बार कह रहा हूं राजन, तो सुनो। आपको पता है राजन, मैं किस स्थान पर रहता हूँ? मैं बक्सर में रहता हूँ, और जिस स्थान पर मैं रहता हूँ वहाँ बहुत बलशाली निशाचर रहते हैं। और मैंने अपने जीवन में यह संकल्प किया है कि मैं इस जग कल्याण हेतु अपने जीवन में 100 यज्ञ करूंगा। 99 यज्ञ मेरे पूर्ण हो चुके हैं, एक यज्ञ मेरा शेष बचा है। परंतु राजन, जब जब मैं उस यज्ञ को प्रारंभ करता हूँ, मुझे दुख वह निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उन असुरों के ही कारण मैं अकुलाया और घबराया हूँ। रक्षा और सहायता, दो वस्तु मैं लेने आपसे आया हूँ। रक्षा और सहायता, राजन इन दोनों में भी भेद है। सहायता दूर से भी की जा सकती है, परंतु सहायता दूर से और रक्षा तो समीप से ही होती है। आपके द्वारा मैं सहायता चाहता हूँ और रक्षा
आपके पुत्र राम और लक्ष्मण के के द्वारा समेत देव रघुनाथ निश्चर बध में हो सनाथ। आज मैं जो तुम्हारे पुत्र राम लक्ष्मण हैं दे दो उनको कुछ दिनों के लिए, कल्याण कीर्ति है तुम्हारे लिए और यश है तुम्हारे पुत्रों के लिए। तुम्हारे राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। नहीं, देव भूप मन हर्षत तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहो अति कल्याण। सुन राजाति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कोमलानी। चौथे पन पाए सतचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। नहीं, आप जानते हैं मुझे चतुर्थ अवस्था में 4 पुत्रों का मुख देखने को मिला है। उनमें भी राम और लक्ष्मण तो मुझे अधिक प्रिय है। आपने ये वचन विचार करके नहीं कहा, विचार करके नहीं कहा। मागो भूम धेनो धन को सा, सर्वस देव आज सहरो सा। हे विप्र, ये वचन आपने विचार करके नहीं कहा। अरे, आप मुझसे भूमि मांगिए, धन मांगिए, मेरा कोष मांग लीजिए, मेरा सर्वस्व मांग लीजिए, मैं कोई बिना रोष किए मैं आपको अपना सर्वस्व दे सकता हूं मुनिवर, परंतु राम लक्ष्मण को मैं नहीं दे पाऊंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो बोले देय निमिष एक माही। आप जानते हैं सबसे प्रिय ये देही होती है। हे मुनि, आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं बिना कोई रोष किए आपको अपने प्राण दे सकता हूं, परंतु राम लक्ष्मण को मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सब सुत मोहे प्राण की नाही, राम देख नहीं बनय गोसाई, गोसाई। यूं तो चारों ही पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, परंतु हे गोसाई, मुझसे राम देते नहीं बनता है, नहीं बनता है। कहने चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, परम किशोरा। आपने कहने से पूर्व थोड़ा विचार तो किया होता। कहां तो वो विशाल राक्षस और कहां मेरे छोटे छोटे सकुमार बच्चे। क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे उन निशाचरों का सामना कर पाएंगे, कर पाएंगे? नहीं नहीं, अति अप्रिय बानी लगी उर्मे, विष के कट घूंट पिए नहीं जाते, सुत अंत में आयु में प्राप्त हुए, निज नैनों से दूर किए नहीं जाते। नहीं दूंगा, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा,
नहीं दूंगा गोसाई, नहीं दूंगा। धन्य है राजन, आपके लिए बार बार धन्य है। वाह, विचार किया महामुनि ने। धन्य है राजा, तेरे लिए बार बार धन्य है राजन। राम के प्रति अगर अगाध प्रेम हो तो राजा दशरथ जैसा। बाबा ने जब राम के प्रति महाराज दशरथ का स्नेह देखा, सर्वस्व दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, पर राम को ना राम को नहीं दूंगा। राजन तो प्रसन्न हो गए बाबा और कहने लगे, धन्य है जो राजन। नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। धन्य है राजन, धन्य है, आपके लिए बार बार धन्य है, जो कि आप राम के प्रति इतना प्रेम रखते हो, आप राम से इतना प्रेम करते हो। क्यों नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में एक बार राम आ जाए तो फिर राम किसी को देने की वस्तु नहीं है, परंतु हम भी तो राम को लेने के लिए आए हैं। तो क्या आज हम राम को बिगर ले ही यहाँ से वापस चले जाएंगे? राजन, आपने प्रथम प्रतिज्ञा करी कि शासन को निभाना, फिर सुतन के स्नेह में कैसे बिसरी। आज होके मिथ्यावादी भोजिए अनेक सुख, जितने ऐसे यहाँ आए वैसे ही चले जाइए। राजन, आज जो तुम सुतों से इतना प्रेम कर रहे हो, यह प्रेम तुम्हारा सच्चा है, परंतु आपने हमको वचन दिया है, आप उस वचन का तो पालन करो। राजन, आपने हमको वचन दिया है। और राजन दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को ये मोहना अब भाता है। तुम्हारे सल के बाल सफेद हुए फिर भी मोह माया में मोहता है। आज विष्णु से जाकर के फरियाद करता तो चल देते तज गरुड़ वाहन, शंकर से जाकर के फरियाद करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। मांगे मैंने राम लक्ष्मण, देने में तुमको संताप हुआ। दिल तुम्हारा दुखा, दिल मेरा दुखा, ये पुण्य कार्य में कैसा पाप हुआ। महाराज विश्वामित्र ने राम को मांगा, राम चाहिए, परंतु राजा को बड़ा कष्ट। महामुनि बार बार याद दिलाते हैं कि राजन, वचन की ओर देखो, तुमने वचन दिया है राजन, मुझे वचन दिया है। अगर अपने वचन से गिर गए तो संसार में कौन रघुकुल की कीर्ति को पूछेगा? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। एक बड़ा सुंदर भाव, एक संत हुए, महान संत श्रीमन नारायण जी महाराज, उनका बहुत सुंदर भाव। आइए उसी सुंदर भाव में हम और आप लोग कुछ क्षण के लिए खो जाते हैं। पूर्वांचल की सुंदर भाषा, आइए दर्शन करें। ओ दई के बचनवा का है, ओ दई के बचनवा का है, करल तू बहनवाए रघुवंशी दाता, कर कछुमन में विचार वंशी दाता, कर कछुमन में विचार वंशी दाता। देखी बचनवा काहे करत है बहनवारे रघुवंशी दाता, कर कछुमन में विचार रे रघुवंशी दाता। ममता दिखाइवे कुल की तीरथ गमैवे रघुवंशी दाता, ममता दिखाइवे कुल की तीरथ गमैवे रघुवंशी दाता। पाछे पछतई है अछुआधार हो रघुवंशी दाता, पाछे पछतई है रघुवंशी दाता।
विचार हे रघुवंशी दाता। राजन, आपने मुझे वचन दिया है, उस वचन की ओर तो देखो। और अगर तुम अपने पुत्रों के वियोग में इसी तरह रोते रहोगे, अपने पुत्रों को हमारे साथ में नहीं भेजोगे, तो तुम अपयश के भागी बनोगे, पुण्य नहीं कमाओगे। राजन, भेज दो हमारे साथ। मान ले कहने वादे दे दोनों ललनवा हे रघुवंशी दाता। मान ले कहने वादे दे निभाए रघुवंशी दाता। होना है समय अवसर बारंबार हो रघुवंशी दाता। अरे देखे बचन बा कहे करत है बहन बारे रघुवंशी दाता। मन में कछु करे ये विचारे रघुवंशी दाता। करे तू विचार हे रघुवंशी दाता। राजन, आज हम तुमसे सत्य कह रहे हैं, आज तुम हमारे वचनों को मान लो। जो अवसर आज यह तुम्हें मिल रहा है ना, ये अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा। राजन, भेज दो हमारे साथ। और हमारे न मानो अपने गुरु से पतियाले हो रघुवंशी दाता। हमारी न मानो अपने गुरु से पतियाले हो राम होई है नारायण अवतार हो रघुवंशी दाता। राम होई है नारायण अवतार हो रघुवंशी दाता। राजन, अगर आपको हमारे वचनों पर विश्वास नहीं है ना, तो जाओ जाओ, जो तुम्हारे गुरुदेव हैं वशिष्ठ जी, उनसे जाकर के पूछो। जो तुम्हारे यह पुत्र है ना, कोई साधारण नहीं है, ये तुम्हारे पुत्र नारायण के अवतार हैं। इसीलिए तो आज हम उनको लेने के लिए आए हैं। राजन, भेज दो। और हे मुझे राजा, नहीं चाहिए यश, न राज चाहिए न ताज चाहिए, न राज चाहिए न ताज चाहिए। कौशला दुलारा प्यारा राम चाहिए। राज चाहिए न ताज चाहिए, हाँ राज चाहिए न ताज चाहिए। कौशला दुलारा प्यारा राम चाहिए। हो राज चाहिए, न राज चाहिए। कौशला दुलारा प्यारा राम चाहिए। आप मुझे आदेश करें, मैं धनवान सजाए के चौकस हुए मुनिनाथ